नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को दिवाली से पहले थोड़ी राहत मिली है। भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया। महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। आज से पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी लगभग 5 रुपये और 10 रुपये कम हो गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि हाल के महीने में कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक उछाल देखा गया है। नतीजतन हाल ही के हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में वृद्धि हुई थी। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 98 रुपये 42 पैसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर देशवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए पेट्रोल के दामों में 5 रुपये तो डीजल के दामों में 10 रुपये प्रति लीटर कम करने का फैसला लिया, जिसे लेकर श्रीगंगानगर में लोगों ने पीएम के इस तोहफे का आभार जताया। भरतपुर में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी को लेकर पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल भरवाने आए उपभोक्ता बेहद खुश नजर आए। WHO के तकनीकी ग्रुप ने कोवैक्सीन को आपात उपयोग की सूची में रखने की सिफारिश की है। अभी वैक्सीन लेने वाले बिना रोक टोक के विदेश यात्रा कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में G20 की बैठक के दौरान कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने का मुद्दा उठाया। कोवैक्सीन को WHO से मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ये समर्थ नेतृत्व की निशानी है। ये मोदी जी के संकल्प की कहानी है। ये देशवासियों के विश्वास की जबानी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन पर देश के 40 जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर घर टीका, घर घर टीका पर फोकस करें और जागरूकता के लिए धर्मगुरुओं की मदद लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर और खासकर पुष्कर से गहरा लगाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ के दौरे के दौरान पुष्कर के साधु संतों और पुष्करवासियों को ब्रह्मा मंदिर चौक पर वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में हर बार की तरह इस बार भी सैनिकों के साथ दीपावली मनाएंगे। राजौरी जिले के नौशेरा में सैनिकों के साथ पीएम मोदी दीपावली की खुशियां साझा कर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के सैनिकों के साथ दीपावली मनाने के स्थान को अंतिम समय में बदला भी जा सकता है। भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे ने जम्मू के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ सुरक्षा जवान और अधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि किसानों, बिजनेसमैन सभी भारत सरकार की खराब पॉलिसी की शिकार हैं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने गरीबों के मुफ्त अनाज की योजना नवंबर से बढ़ाकर होली तक कर दिया। अब गरीबों को 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक भी मुफ्त में दिया जाएगा। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया कि अगर अयोध्या को उसकी नई पहचान दीपोत्सव और कार्यक्रम के माध्यम से दिलवानी है तो अयोध्या में जब भव्य श्री राम मंदिर बनेगा, उसके साथ ही अयोध्या देश और दुनिया की सबसे अच्छी धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी होगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बुधवार को भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रभु श्री राम की नगरी को 12 लाख दियों से सजाया गया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 12 लाख दियों को जलाने के लिए 36,000 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल हुआ। इसमें राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दिए जलाए गए। इस बार दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंची थी। 32 टीमों ने मिलकर 12 लाख दियों को जलाया। छठ को लेकर पश्चिम बंगाल से खबर आई है। राज्य सरकार ने छठ पूजा के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 8 बजे के बीच ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। बिहार उपचुनाव में लालटेन की लौ बुझने के बाद लालू यादव ने दिल्ली का रुख किया है। लालू यादव तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तबीयत सही नहीं। दिवाली मनाने सफाई पहुंचे सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा, मैं भरोसा दिलाता हूं कि चाचा का सम्मान होगा, उनके दल को साथ लाने का काम करेंगे। नेताजी के जन्मदिन तो बाद में आएगा, मैं आज ही कह रहा हूं कि उनका सम्मान होगा। कैप्टन अमरिंदर ने मंगलवार को सोनिया गांधी को 7 पन्नों की लिखी चिट्ठी में कहा था कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के फैसले पर एक दिन पछताना होगा। उसके साथ ही कैप्टन ने यह भी कहा था कि कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक अवैध खनन में शामिल हैं। कैप्टन की चिट्ठी पर जवाब देते हुए सिद्धू ने उन्हें धोखेबाज और दागा हुआ कारतूस बताया। सिद्धू ने कहा कि जब लोग गलत काम कर रहे थे तब आप नींद में थे क्या? अगर मंत्री अवैध खनन में शामिल थे तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की?
T20 विश्व कप में आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम को पहली जीत मिली गई। अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सुपर 12 के मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 66 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाए थे। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 144 रन ही बना सकी। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच नियुक्त हुए हैं। वो 17 नवंबर से शुरू होने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। गहलोत सरकार ने रोडवेज कर्मियों को दिवाली पर डबल गिफ्ट दिया है। रोडवेज कर्मियों को पहले बोनस दिया गया था और अब डीए बढ़ाया है। ये महंगाई भत्ता 189% से बढ़कर 196% कर दिया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र से 757 करोड़ रुपए बाढ़ से हुए नुकसान पर आर्थिक सहायता मांगी है। इसे लेकर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से भेजे जाने वाले ज्ञापन का सीएम गहलोत ने अनुमोदन दिया है। बता दें कि मरुधरा के 7 जिलों के 3,704 गाँव में 12,11,000 किसान प्रभावित हुए हैं। प्रदेश में मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप पर सीएम गहलोत गंभीर हैं। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञों के साथ बात की। ओपन कॉन्फ्रेंस में आम लोगों से भी सुझाव लिए गए। सीएम अशोक गहलोत की ओर से प्रदेश के चिकित्सा अधिकारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिसमें बांसवाड़ा के चिकित्सा अधिकारी भी शामिल हुए। सीएम ने अधिकारियों को किसी भी हाल में लोगों को समस्या नहीं आने देने की बात कही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने 8 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कोटा के लोकसभा अध्यक्ष कैंप कार्यालय में लोगों की फरियाद सुनी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सड़क मार्ग से जोधपुर के बिलड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री माधो सिंह दीवान के पुत्र को श्रद्धांजलि दी। हिमाचल प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने पर सीएम जयराम ठाकुर ने अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी को जनता ने नहीं बल्कि महंगाई ने हराया। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि महंगाई से जनता खून के आंसू रो रही है और अब तो बीजेपी के मुख्यमंत्री भी महंगाई की बात स्वीकार कर रहे हैं। साइकिल से 4 धामों की यात्रा पर निकले सोमेश पंवार मंगलवार को उदयपुर पहुंचे, जहां शहरवासियों के साथ महाना मेवाड़ महेंद्र सिंह की धर्मपत्नी ने सोमेश को सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। कोटा के कैथून थाना परिसर में एक शख्स ने आत्महत्या की नियत से विषाक्त का सेवन कर लिया। घटना से थाने में हड़कंप मच गया। वहीं आनंद फानन में व्यक्ति को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से एक चोरी की बाइक को भी बरामद किया। दौसा जिले के महवा कस्बे में ससुराल गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने युवक के ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या कर शव कुएं में डालने का आरोप लगाया। जोधपुर में एक महिला चोर गैंग ने खरीदारी करने गई कई महिलाओं के बैग को काटकर पर्स को उड़ा लिया। चोर गैंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अलवर जिले में पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालक और डेयरी संचालक का अपहरण करने आए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से विदेशी पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में पिछले दिनों दबंगों द्वारा घर में घुसकर एक महिला की पीट कर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चूरू में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। झगड़े में एक की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। राजसमंद पुलिस ने अवैध डोडा चूरा से भरी एक कार को जब्त किया और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाइक सवार 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2.5 किलो गांजा बरामद किया गया। कोटा में बेखौफ बदमाशों ने थाने के बगल में फाइनेंस ऑफिस में फायरिंग की, बदमाश मौके से फरार। अलवर जिले के भिवाड़ी के बाबा मोहन राम मंदिर के पहाड़ी पर महिला का आधा जला शव मिलने से हड़कंप मच गया। भरतपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में आरोपी न्यायाधीश जितेंद्र सिंह गुलिया को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा में डेंगू का कहर जारी। एमजी अस्पताल में सुबह से ही लगी तीमारदारों की लाइन। करौली के लांगरा थाना के भांकरी रोड पर बाइक फिसलने से एक युवक की मौत। बूंदी में खाद्य विभाग शहर में मिठाइयों की 3 दुकानों पर छापेमारी की। टीम ने मावे के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भिजवाया। उदयपुर में पुलिस और फूड इंस्पेक्टर ने धान मंडी थाना क्षेत्र के मावा भंडार पर नकली मावा आने की सूचना पर छापा मारा। करौली में पुरानी रंजिश को लेकर कुड़गांव थाने के बाढ़ गुलाल गांव में मारपीट और फायरिंग हुई। झगड़े में एक युवक की मौत। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने नकली मावा और मिठाई सप्लाई करने जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1 क्विंटल मावा और मिल्क केक बरामद किया गया।
झुंझुनू में बस स्टैंड के सामने दो गुटों में मारपीट हो गई, छोटी सी कासुनी हाथापाई तक पहुंच गई। कोटा के घूसखोर थर्मल पावर प्लांट के एसई विनोद कुमार को जेल भेजने के आदेश दिए गए। अलवर में कार और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में बीएसटीसी संघर्ष समिति का आंदोलन लगातार जारी है। रीट परीक्षा 2021 में बीएडधारियों को बाहर कर केवल बीएसटीसी योग्यता को ही शामिल करने की मांग कर रही है। 15 अक्टूबर से नियमित करने की मांग पर अड़े पैरा टीचर्स की मुख्य सचिव के साथ वार्ता विफल रही। वहीं आज 4 बजे तक मांगे नहीं मानने पर जयपुर में काली दिवाली मार्च निकाला जाएगा। करौली में स्वास्थ्य सहायकों ने विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम और विधायक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान कई स्वास्थ्य सहायक मौजूद रहे। जोधपुर में विधायक के पुलिस थाने में धरने का वीडियो बनाने वाला हेड कांस्टेबल निलंबित। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने डीसीपी को दी शिकायत। बीकानेर में जिला कलेक्टर और एसपी ने दीपावली पर्व के मद्देनजर शहर का भ्रमण किया और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत राजसमंद के ग्राम पंचायत कानादेव के गुड़ा में शिविर का आयोजन किया गया। कोटा में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की अंतिम वरीयता सूची वेबसाइट पर जारी की गई। सूची वेबसाइट पर जारी करने से आवेदनकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। करौली में दीपावली त्योहार के मौके पर बैंक और एटीएम से ग्राहकों द्वारा बड़ी मात्रा में राशि की निकासी करने से बैंक और एटीएम में कैश की किल्लत हो गई। कोटा में डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत बुधवार को चिकित्सा विभाग की 725 टीमों ने 15,429 घरों का सर्वे किया। कोटा में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को भी 25 मरीजों की जांच रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई। कोटा में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत बुधवार को जिले में 81 साइट्स पर सेशन आयोजित हुए, जहां 173 लाभार्थियों को पहली तो 1654 को दूसरी डोज लगी। कोटा में रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रियों की रोकथाम के लिए कोटा मंडल में निरंतर टिकट चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप कोटा मंडल ने अक्टूबर माह में 2 करोड़ 22 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। अजमेर जिले के किशनगढ़ में अचानक एक मकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून की मांग को लेकर कोटा में अभियान का आगाज किया गया, जहां जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की कार्यकर्ताओं ने समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिज्ञा ली। पोखरण के सालम सागर तालाब पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जहां सालम सागर तालाब पर 1021 दीपों का दान किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां बिरला का स्वर्ण रजत मार्केट पहुंचने पर व्यापारियों ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। चूरू में कोरोना काल के दौरान अपने पिता को खो चुकी 41 बेटियों के साथ चूरू विधायक राजेंद्र राठौर ने अपने आवास पर दीपावली मनाई। इस दौरान राजेंद्र राठौर ने गर्म कपड़े और दीपावली की मिठाई भी बांटी। बांसवाड़ा में दीपावली पर दुकान के बाहर लगाए गए टेंट को हटाने गई टीम का दुकानदारों के साथ झड़प हो गई। नगर परिषद के इंस्पेक्टर सुरेश डामोर की समझाइश के बाद लोग मान गए। सुजानगढ़ में आदर्श जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष का शिवकरण जांदू का स्वागत किया गया। अलवर जिले के नवगठित मालाखेड़ा पंचायत समिति के पहली महिला प्रधान के रूप में वीरमती ने कार्यभार संभाला। बूंदी जिले का कोसरिया गांव को आज़ादी के 75 साल बाद बिजली की रोशनी मिली। इस बार गांव के लोग खुशी से दिवाली मना रहे हैं। बूंदी में दीपावली को देखते हुए खाद्य विभाग ने 3 खाने पीने की दुकानों पर छापा मारा और मावा बरामद कर उसे जांच के लिए भेज दिया। बीकानेर में बीजेपी लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक महावीर रांका ने कच्ची बस्तियों में रहने वाले जरूरतमंद बच्चे के लिए 1000 किट तैयार करवाए। जयपुर में रोजाना रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये खबर काफी फायदेमंद है। कुल 17 रेलों में यात्रियों के लिए एमटीएस यानी मासिक किराया पास की सुविधा शुरू की गई है। बीकानेर में दीपावली के पावन पर्व पर आमजन को अग्नि दुर्घटना से बचाने के लिए अग्नि सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बीकानेर में 20 और 21 नवंबर को आयोजित होने वाले अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राज्य सम्मेलन की तैयारियों के लिए आज सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा शहर में दीपावली के अवसर पर कई दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर सड़क पर टेंट लगा दिए थे, जिसे पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया, तो कई जगह नगर परिषद की टीम ने ही कार्रवाई कर दी।
जयपुर में छोटी दिवाली के मौके पर शहर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और भगवान को विशेष भोग चढ़ाने के अलावा उन्हें चोला पहनाया गया। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।